हेलो बच्चों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड्स एंड सीयूटी की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, ये कोल्ड वार एरा के क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। द कोल्ड वार बिगन इन विच ईयर? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, 1947। मतलब जब वर्ल्ड वार सेकंड खत्म हुआ था उसके बाद इसकी स्टार्ट हो गया था कोल्ड वार, जो कि यूएसएसआर और यूएसए के बीच था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच टू कंट्रीज वर मेनली इन्वॉल्व्ड इन कोल्ड वॉर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, यूएसए एंड यूएसएसआर। अब ये मैंने आप लोगों को बताया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। व्हाट डज नाटो स्टैंड फॉर? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। वर्सा पैक्ट वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर? तो जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1955। अब बच्चों ये वर्सा पैक्ट जो था ये किस कंट्री के द्वारा बनाया गया था? तो ये यूएसएसआर के द्वारा बनाया गया था। और आप ये बताइए, जो भी नाटो स्टैंड ये किसके द्वारा ये बनाया गया था बच्चों? यूएसए के द्वारा। ये कब बनाया गया था ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द टर्म आयरन कर्टन इज एसोसिएटेड विद विच? विद विच मतलब किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है वो ऑप्शन नंबर बी, कोल्ड वॉर से। आयरन कर्टन कोल्ड वॉर से रिलेटेड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, द बर्लिन वॉल वॉज बिल्ड इन? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 1961 में। और ये बच्चे टूटी कब थी बर्लिन वॉल, ये आप लोग बताइए कब टूटी गई थी? जिसको मार्क किया गया कि जब बर्लिन वॉल टूटी गई है तो उसको मार्क किया गया था कि अब इन कोल्ड वॉर खत्म हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वाज फाउंडेड इन? बच्चों कब बना था? ये जो बना था वो ऑप्शन नंबर सी, 1961 में बना था। क्वेश्चन नंबर 8 है, द फर्स्ट समिट ऑफ नाम वाज हेल्ड एट? तो ये फर्स्ट जो समिट है नाम की वो कहां पर बनी थी? ये बच्चों बनी थी बेलग्रेड में। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। हु was not a founding leader of नाम? देखिए इसमें नॉट था पूछ लिया, ठीक है। नॉट मतलब नॉट का मैं बताऊंगा कि इसमें से कौन नहीं था, तो नेहरू थे। ओके बच्चों, सभी को पता नेहरू थे। टीटो टीटो भी थे, नासिर भी थे। ये जो नेडी हैं ये नहीं थे, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, विच कंट्री वॉज द लीडर ऑफ द कैपिटलिस्ट ब्लॉक ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर? अभी कैपिटलिस्ट ब्लॉक के लीडर कौन था? एक दो ही उसमें फेमस थे, दूसरा कैपिटलिज्म दूसरा सोशलिज्म। तो सोशलिज्म जो कैपिटलिज्म था ये तो यूएसएसआर ये सॉरी यूएसए के द्वारा था। तो जो सोशलिज्म था ये यूएसआर के द्वारा था। हाँ यही दो ब्लॉक थे ही। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। विच लीडर इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ ग्लासनोस्ट एंड प्रेस्टोरिका? ये ग्लासनोस्ट और जो प्रेस्टोरिका थे ये कौन सा लीडर लेकर आया था? तो ये जो लीडर लेकर आए थे वो थे गोर्बेचेव। और ये कहाँ की पॉलिसी थी, किस कंट्री की? तो ये यूएसएसआर की थी। आप बच्चों अगर रसिया ऑप्शन में होगा तब टिक नहीं करेंगे, अगर जब तक यूएसआर है तब तक यूएसआर को ही टिक करेंगे, क्योंकि रसिया तो 1991 के बाद बना, उससे पहले यूएसआर था। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ऑकर्ड इन? तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कब हुई थी? ये हुई थी बच्चों 1962। दैट इज ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच कंट्री इंस्टॉल्ड मिसाइल इन क्यूबा इन 1962? जो क्यूबा है जो कि अमेरिका स्टेट के पास में क्यूबा कैरेबियन कंट्रीज हैं, तो यहाँ पे अपनी मिसाइल्स किसने एस्टेब्लिश की थी? तो सीधी सी बात है यूएसआर ने की थी, जो कि सबसे एक बेस्ट अलाइन था यूएसआर का क्यूबा। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच कंट्री वाज नॉट अ पार्ट ऑफ वर्सा पैक्ट? कौन सा कंट्री वर्सा पैक्ट का पार्ट नहीं है? तो फ्रांस वर्सा पैक्ट का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये वेस्ट यूरोप में आ जाता है। और तो जो वेस्ट यूरोप के ज्यादातर कंट्रीज थे वो नाटो में आ रहे थे, और जो
ईस्ट के थे वो ज्यादातर यूएसआर के पास जा रहे थे, ठीक है। तो चेकोस्लोवाकिया भी था, ईस्ट जर्मनी भी आ गया। ईस्ट के जितने भी कंट्रीज थे ज्यादातर वो वर्सा पैक्ट के अंतर्गत आते थे, और जो वेस्ट के थे वो सब नहीं थे। पोलैंड भी है। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। हु कॉइन द टर्म नॉन अलाइनमेंट? नॉन अलाइनमेंट सबसे पहले किसने टर्म कॉइन किया था? तो ये नेहरू ने कॉइन किया, जो अपने इंडिया के फर्स्ट पीएम भी थे, और पीएम भी थे और साथ साथ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कोल्ड वॉर? कौन सा फीचर कोल्ड वॉर का नहीं है? तो इसमें से जो कोल्ड वॉर का फीचर नहीं है वो है डायरेक्ट, सॉरी चलिए इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन 16 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कोल्ड वॉर? तो मिलिट्री अलायंसेस ये फीचर है कोल्ड वॉर का, क्योंकि दोनों तरफ से युद्ध बन रहे थे मिलिट्री के। दूसरा की आइडियोलॉजी कॉन्फ्लिक्ट भी थी, एक सोशलिज्म को फॉलो करता था, दूसरा कैपिटलिज्म को फॉलो करता था। डायरेक्ट वार बिटवीन यूएस, डायरेक्ट वार तो किया ही नहीं इन लोगों ने, यही तो कोल्ड वार की खासियत है। और लास्ट के आर्म रेसेस ये भी था, लोग एक दूसरे को आर्म बेच रहे थे। यूएसआर अपने अलाइन को बेच रहा था और यूएसए अपने अलाइन को बेच रहा था, यही सब कर ही रहा था उस समय, ये सब चल ही रहा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायरेक्ट वार बिटवीन यूएसए एंड यूएसआर नहीं था इसका फीचर कोल्ड वार का। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, द पॉलिसी ऑफ डिटेन इज एसोसिएटेड विद? जो पॉलिसी डिटेन है वो किससे संबंधित है? वार प्रिपरेशन से? नहीं। इंक्रीजिंग मिलिट्री स्ट्रेंथ? नहीं। एक्सपेंशन ऑफ मिलिट्री? नहीं। ये जो संबंधित है वो रिडक्शन ऑफ टेंशंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ नाटो इज इन? जो हेडक्वार्टर है नाटो का वो कहाँ है? वाशिंगटन डीसी? नो। पेरिस? नो। लंदन? नो। ब्रुसेल्स? करेक्ट आंसर ब्रुसेल्स, जर्मनी। सभी को पता है जर्मनी की कैपिटल बर्लिन नहीं है। जर्मनी की कैपिटल सॉरी बर्लिन है, ब्रुसेल्स नहीं है, कंफ्यूज हो गया थोड़ा, सॉरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ड्यूरिंग द क्यूबन क्रैशेस, क्यूबन मिसाइल क्रैशेस? तो उसमें जो यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे वो बच्चों थे कैनेडी। ये अभी ऊपर क्वेश्चन में भी आया था कि कौन सा क्वेश्चन था जिसमें ये आया था? हाँ, फाउंडिंग मेंबर ऑफ नाम, उसमें भी ये नहीं था, जो अभी ऊपर क्वेश्चन करके आए हम लोग प्रीवियस में। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड इन 1949 एज अ मिलिट्री अलायंस? तो कौन सा फॉर्म हुआ था? नाटो। 1949 किसके द्वारा फॉर्म हुआ था? यूएसए के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाम? पहले सेक्रेटरी जनरल नाम के कौन थे? तो नेहरू नहीं, टीटो नहीं, नासिर नो, नो परमानेंट सेक्रेटरी जनरल। देखा, कोई परमानेंट सेक्रेटरी जनरल ही नहीं था, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, क्या बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, द कोल्ड वॉर एंडेड इन? कोल्ड वॉर कब खत्म हुआ? 1989 नहीं, 1989 में तो बर्लिन वॉल गिरी थी। अभी मैंने ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा था कि बर्लिन वॉल कब गिरी, मैं ही बता दिया इसका आंसर कि 1989 में बर्लिन वॉल गिरी थी। चलिए, और 1995 ना, 2000 बिल्कुल नहीं, 1991 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, द यूएसएसआर इन्वेडेड अफगानिस्तान इन द ईयर? यूएसएसआर ने अफगानिस्तान पर कब इन्वेड किया? 1979 में? बिल्कुल नहीं मेरे भाई। 1980? बिल्कुल सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 24 है, सॉरी वही तो मैं कहूँ, कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा बच्चों। ये जो द यूएसआर इन्वेडेड अफगानिस्तान इन ईयर है, वो उसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन 1 है, 1979 में, ठीक है। 1989 वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, गलती हो गई, गलती हो जाती है भाई, सॉरी 1979 है। ओके बच्चों, गलती होती है पर अधिकतम गलत नहीं करता हूँ, हो गया बस एक बाय मिस्टेक। बाइपोलैरिटी रेफर्स टू, क्वेश्चन नंबर 24 है, बाइपोलैरिटी रेफर्स टू,
तो बाइपोलरिटी किस चीज को रेफर्स करता है? टू मिलिट्री अलायंसेस, अलायंसेस कैसे आ गया भाई? टू इकोनॉमिक ग्रुप, इकोनॉमिक ग्रुप तो ही नहीं, पावर हो सकता है, टू पावर सेंटर्स। टू पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल नहीं, टू पॉलिटिकल पार्टी तो उसको बोलते हैं बाइपोलिटी सिस्टम, जो आपके उसमें पॉलिटी सिस्टम्स में है ना, उसमें पढ़ोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, बंटिंग कॉन्फ्रेंस, बंटिंग कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन, बंटिंग कॉन्फ्रेंस किससे रिलेटेड है आप लोग ये बताइए। तो ये कहाँ पर हुई थी? इंडिया में ना, इजिप्ट ना, यूगोस्लाविया ना, इंडोनेशिया में हुई थी। यूगोस्लाविया में भी नहीं हुई थी, इंडोनेशिया में हुई थी बंटिंग। ये किससे रिलेटेड है आप लोग बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट में बता देना क्या है, आप लोग बता सकते हो। नाम फोकस्ड ऑन, वो जो नाम था वो किस चीज पे फोकस करता था? आर्म रेसेस, अरे भैया क्या बात कर रहे हैं यार, आर्म रेसेस पे तो अपना ये कोल्ड वार, अपना का है कोल्ड वार, वो करता था फोकस भाई। कोल्ड वार, अरे बिल्कुल नहीं। मिलिट्री अलायंस ना भैया, वो मिलिट्री अलायंस नहीं बना रहा था, वो पीसफुल कोइंसिडेंस को एग्जिस्टेंस कर रहा था, जो हमारा नाम था वो पीसफुल कोइंसिडेंस कर रहा था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और लास्ट आज का क्वेश्चन है, विच कंट्री डिसइंटीग्रेटेड 1991 एंडिंग द कोल्ड वार? भैया क्या क्वेश्चन है, यूएसएसआर 1991 में सब कुछ खत्म हो गया, जितनी भी आर्म रेसेस चल रही थी वो सारी खत्म हो गई, जितनी टेंसेस चल रही थी, कन्फ्रंटेशन थी, सब खत्म हो गया 1991 में। ठीक है, थैंक यू बच्चों, थैंक यू लिख देता हूँ आप लोगों को। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने चैनल वाला का ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें।